कंसो प्रीतम का है कबहू काल व्रतानि। गृहस्थों तो क्या हुआ, क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है। क्या समझते हो? यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो समाज में गुरु को कह देना चाहिए मैंने तुम्हारा त्याग किया तो बच जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो शिष्य के द्वारा किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ता है। सो गुरु घोर नरक मा परे। इसीलिए जो सुलझे हुए महापुरुष होते हैं वो कभी शिष्य बुलाने की चेष्टा नहीं करते। कलिकाल है, उनको इससे मतलब नहीं हो। जैसे और पति पत्नी भाई रिश्तेदार नातेदार ऐसे एक संबंध और मान लिया गुरु, उनको ये मतलब नहीं कि मतलब क्या है। अरे कभी विचार करते हो कि तुम जो आचरण करते हो इसका हिसाब गुरुदेव के पास जाएगा, उनको भोगना पड़ेगा। क्या अपराध किया गुरुदेव ने जो तुम उनको दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हो? यह विचार तज कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ। भले कौन है? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जो राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हरि का भजन करते हैं भले हैं। इन्हीं भले का संग करो। अपने मन का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसा संग त्याग दे। अंदर और बाहर दोनों कुसंग होता है। यह विचार तज कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ। नहीं तो तू पछतई है मन मींज हाथ, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। संसारी पुरुष का लक्षण है वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भावदेह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्जवल प्रेम रस, इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के समचलत ही होत और की ओर। थोड़ा राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले।